यमराज और सुग्गा तोता की कहानी भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी हमें सिखाती है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता और जिसे हम सुरक्षा समझते हैं कभी कभी वही काल का द्वार बन जाती है। कहानी नियति का खेल। एक बार पक्षियों का राजा गरुड़ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गया। वहां उसने एक बहुत ही सुंदर सुग्गा तोता देखा जो एक पेड़ की डाली पर बैठा चहक रहा था। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां पहुंचे। यमराज की नजर उस सुग्गे पर पड़ी। यमराज ने बड़े ही आश्चर्य और अजीब भाव से उस सुग्गे को एक पल के लिए देखा और फिर अंदर चले गए। गरुड़ की चिंता। गरुड़ ने यमराज के उस भाव को देख लिया। उसे लगा कि यमराज की नजर इस सुग्गे पर पड़ गई है, इसका मतलब है कि अब इसकी मृत्यु निकट है। दयालु गरुड़ ने सोचा कि क्यों न इस नन्हे जीव की जान बचाई जाए। गरुड़ की गति बहुत तेज थी। उसने सुग्गे को अपनी पंजों में दबाया और पलक झपकते ही उसे वहां से हजारों मील दूर एक घने जंगल में एक सुरक्षित गुफा के पास छोड़ आया। गरुड़ को यकीन था कि अब यमराज उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। यमराज से संवाद। जब गरुड़ वापस कैलाश लौटा तो यमराज बाहर आ रहे थे। गरुड़ ने उत्सुकतावश पूछा, प्रभु, आपने उस सुग्गे को इतने अचरज भरी निगाहों से क्यों देखा था? यमराज मुस्कुराए और बोले, मैं सोच रहा था कि इस सुग्गे की आयु बस कुछ ही पल शेष है और इसकी मृत्यु यहाँ से हजारों मील दूर एक दक्षिण के जंगल में लिखी है। मैं हैरान था कि ये नन्हा सा पक्षी इतनी जल्दी उतनी दूर पहुंचेगा कैसे, पर अब मैं देख रहा हूं कि वो यहाँ नहीं है, तो निश्चित ही वो अपनी मौत के स्थान पर पहुंच गया होगा। गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गया। जिसे वो जीवन दान समझकर बचा रहा था, वास्तव में वही उसे काल के पास पहुंचाने का माध्यम बना। कहानी की सीख। ये कहानी हमें जीवन के कुछ गहरे सत्यों से रूबरू कराती है। अटल नियति। मृत्यु और समय का चक्र हमारे नियंत्रण से बाहर है।